आज इस वीडियो में हमने सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 3 लेके आ चुके हैं। पिछले वीडियोस में यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने एसिड्स बेसिस उसके डिफरेंट यूजेस, ठीक है, एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने के बाद कौन से इंडिकेटर में क्या परिवर्तन आता है, उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, के साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि मेटल्स और एसिड के रिएक्शन हमने सीखा था। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कोई मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड के रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी सीख, ठीक है। इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ बेस विथ मेटल्स, इस रिएक्शन को देखिए। यहाँ पर जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। जिंक क्या है, एक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रहा है। तो ये जो मेटल है जिंक, इसने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये जो हाइड्रोजन मौजूद है इसको अलग कर दिया और ये जिंक इसके साथ आ गया, जिससे क्या फॉर्म हुआ, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मेटल है एल्यूमिनियम, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ वाटर भी है, H2O। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, NaAlO2। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मौजूद इस हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक नया प्रोडक्ट सोडियम एल्यूमिनेट क्रिएट किया, ठीक है। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। कुछ मेटल्स क्या होते हैं कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है और क्रोमियम, ठीक है। ये क्या करते हैं कि डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल्स क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस नहीं करते। यहाँ पर जब जिंक ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया, ठीक है। अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। जब कोई भी बेस कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब भी कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और उसके साथ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट
और वाटर प्रोड्यूस होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है। तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर। हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ बेस। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है और एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस के रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड और उसके साथ वाटर, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सोडियम क्लोराइड और उसके साथ वाटर, यानी कि सॉल्ट और वाटर, ठीक है। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और उसके साथ वाटर, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ यूजेस है, जैसे कि फार्मर्स कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। जब सॉइल एसिडिक हो जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जो एंटासिड टैबलेट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है कि 5 ग्राम जिंक ग्रेन्यूल्स लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, ठीक है। तो जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है कि सोप सोल्यूशन लिया है और यहाँ पर से एक डिलीवरी ट्यूब लगाया गया है इस सोप सोल्यूशन के अंदर तक। तो ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है ये इस ट्यूब के अंदर से जाकर एकदम यहाँ से आकर ऐसे बबल्स फॉर्म में बाहर निकल जाए। तो जब कोई कैंडल को हम इस बबल के पास लाएंगे तो ये जो बबल्स ऊपर जा रहा है इस बबल के साथ और ये कैंडल का जो फ्लेम है इसके साथ जब कोई कांटेक्ट होगा तो इस बबल में मौजूद हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ बर्न कर जाएगा, ठीक है। एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। तो जब भी कोई मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होता है और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रहा है ये इसके अंदर से आकर सीधा यहाँ से निकल रहा है एक बबल्स फॉर्म में। इस बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो हमने जब कोई कैंडल एक कैंडल को हमने इसके पास लाया तो जब ये बबल्स इस कैंडल के जो फ्लेम इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड करके बर्न कर जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एन एसिड रिएक्ट्स विद अ सब्सटेंस एक्स with liberation of a gas which burns with a pop sound when a burning matchstick is brought near it. What is the nature of X? यानी कि एक एसिड एक सब्सटेंस है जिसका नाम नहीं दिया गया है, उसे बोला गया है कि X। तो इस X सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करने के बाद एक गैस लिबरेट हुआ, ठीक है। तो उस गैस जब एक मैच स्टिक उस गैस के करीब लाया गया, ठीक है, तो वो गैस एक पॉप साउंड के साथ बर्न किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स, यानी कि ये जो एक्स है
ये जो एक्स है इसका नेचर क्या है। तो हमने अभी अभी उस एक्टिविटी में देखा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था और उसके बाद जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया, और वो हाइड्रोजन गैस वो जो डिलीवरी ट्यूब था उसके अंदर से जाकर वो बबल्स फॉर्म में ऊपर आया। फिर हमने जब एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके गए हम, तो एक पॉप साउंड के साथ वो बर्न किया। तो यहाँ पर एसिड रिएक्शन कर रहा है जिस सब्सटेंस के साथ, वो है जिंक। ठीक है, यहाँ पर उस सब्सटेंस को एक्स बताया गया है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, जिंक होगा, क्योंकि जिंक के साथ जब एसिड का रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ। ठीक है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ, व्हिच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, तो जब एक मैच स्टिक को उस हाइड्रोजन गैस जो ऐसे बबल्स फॉर्म में जा रहा था, ऐसे बबल्स फॉर्म में ऊपर उठ रहा था, तो जब हमने एक कैंडल को उसके पास लेके गए हम, तो एक पॉप साउंड के साथ वो बर्न किया। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स। तो एक्स यहाँ पे क्या है, ये जो मेटल है यही, ये जो मेटल है यही क्या है, एक्स है। ये जो सब्सटेंस एक्स बताया गया है यही क्या है, ये मेटल है। तो क्या बताया गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स। तो ये क्या है, ये जो सब्सटेंस जिंक है ये एक मेटल है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स, इसका आंसर होगा मेटालिक। द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज मेटालिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हुआ। ठीक है, तो जब हमने एक मैच स्टिक को इस हाइड्रोजन गैस के पास लाए, जो एक बबल, ऐसे बबल फॉर्म में जो ऊपर आ रहा था, तो जब इसके पास हमने वो मैच स्टिक को लेके गए हम, तो ये एक पॉप साउंड के साथ बर्न किया। इसके अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हुआ कि पॉप साउंड के साथ बर्न किया। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्स, यानी कि ये जो सब्सटेंस एक्स है इसका नेचर क्या है। तो ये जिंक, ये मेटल है, तो द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज मेटालिक। तो ये इसका नेचर है मेटालिक। ठीक है, इट इज़ मेटालिक इन नेचर। इसी क्वेश्चन के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।